इमरान खान अपनों को डंक मारते हैं, जहांगीर तरीन के साथ भी वही हो रहा है। हमें इंतजार है कि ये कब अपने सेलेक्टर्स को डंक मारते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लफ्ज़ी वार। अज़मा बुखारी बोली, इमरान खान की मंजूरी से जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिन अकाउंट से इमरान खान का किचन चलता है उसे ही मुंजमद कर रहे हैं। इमरान खान एहसान फरामोश है, जिसका खाते हैं उसी को डसते हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA सरदार खुर्रम खान लगारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब, गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ हुआ वो सबने देखा और अब दरारें वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, क्या कहेंगे आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो जो कल इशू है जिसे कल पेशी पे। जी जी बिल्कुल जी सर देखिए जी, कुछ इशूज होते हैं, कुछ यही कह सकते हो कि मोहब्बत थोड़ी सी वो भी अपने करते हैं, तो ऐसा माहौल बनता है। अच्छा खुर्रम साहब, इंशाल्लाह हम तो जी सर क्या कह रहे थे? आप लोग राब्ते में हैं इमरान खान साहब से या उनकी सीनियर क़यादत से? नहीं सर, उनसे कोई राब्ता नहीं। तो खुर्रम साहब, अभी कुछ दिनों पहले तो खान साहब को जब एतमाद का वोट चाहिए था सबसे राब्ते हुए थे, उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ इमरान खान साहब का? नहीं सर। अच्छा, आपका गुज़िश्ता रोज बयान सामने आया था कि 30 से 35 MPA हैं जिनकी हिमायत आपको हासिल है, तो कौन कौन है? कोई अहम नाम जो है वो सामने ला सकते हैं आप अभी? सर कल आपके सामने 10 नाम तो है। कौन कौन शामिल है उसमें? कल आपके सामने 10 लोग तो है कोर्ट में जो आए थे, 8-10 लोग आपके पास रेडी 10 की लिस्ट है। ये कल या परसों हम फिर शामिल हो जाए, 10 तारीख को आपको वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा खुर्रम साहब, आपकी हिकमत अमली क्या है आगे? अभी क्या करने जा रहे हैं आप लोग, जो 30 से 35 अरकान आप कह रहे हैं आपके साथ हैं? सर देखिए, तरीन साहब का जो फैसला होगा हम उनको बिस्मिल्लाह पड़ेंगे, चाहे वो हमें सर खान के पास ले जाए, चाहे हमें जिस पास साइड पर ले जाए, क्योंकि PTI में लाने वाले भी वही है। अच्छा, तरीन साहब के लहजे से गुज़िश्ता रोज तरीन साहब के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वो चाहते हैं कि मफाहमत हो, बातचीत हो, जिसके बाद मामलात हल हों। तो बातचीत के लिए कोई सालिस है जो बीच में किरदार अदा कर रहा है या नहीं है इस वक्त? देखिए जी, सर जब बातचीत करेंगे मुझसे तो नहीं पूछेंगे ना, सर का वो पर्सनल मैटर है। हम सर के साथ क्यों है? क्योंकि सर हमें पार्टी में लाए थे, सर हैं पार्टी में तो हमारी इज्जत है। अगर तरीन साहब पार्टी में नहीं तो हमारी क्या इज्जत है? आप खुद बताएं। एक इंसान आपको पार्टी में लेके जाता है, इज्जत भी वही करवाता है। ठीक है खुर्रम साहब, ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब हुकूमत ने भी लिस्टें तैयार कर ली हैं उन MPAs की जो कि जहांगीर तरीन के साथ मौजूद हैं। क्या आप लोग टफ टाइम देने चाह रहे हैं उस्मान बुज़दार को? बात सुने, लिस्ट तैयार करने से क्या हो जाएगा? हम पार्टी का वोट तो लेके नहीं है, हम मजाल लड़के हैं, उल्टा पार्टी को हमने इज्जत दी है। नहीं तो आपने पार्टी ज्वाइन करे यार। अब तरीन साहब की 10 साल पुरानी दोस्ती है, एक सेकंड में खत्म होगी। क्यों सर? क्या हमारे खुद में वफा नहीं है? अच्छा खुर्रम साहब, पंजाब असेंबली में कल तरीन साहब की गाड़ी में ही ड्राइव कर रहे थे। सर कहते हैं कि मैंने 48 घंटे ड्राइव की थी और मेरे पाँव सूज गए थे। तो इससे बड़ी वफा इंसान क्या दे सकता है? और वो भी बेलोस सिर्फ मोहब्बत के लिए, दोस्ती के लिए, ताल्लुक के लिए। देखिए हम तो आप दया में 2 साल में पार्टी ज्वाइन किए हुए। लेकिन खुर्रम साहब, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है और शहजाद अकबर साहब का भी मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ सामने आया, उसके मुताबिक वो कह रहे थे कि अगर हम एहतसाब अपने लोगों का नहीं करेंगे तो लोग आवाज़ उठाएंगे, हम पर उंगलियां उठाएंगे, इसलिए हमें एहतसाब सबका करना पड़ रहा है। तरीन साहब ने खुद करो, जो हो सकता है करो, लेकिन ऐसा यार किस चीज़ की हो रही है? जुल्म किस चीज़ का हो रहा है? ये तो सियासी पर्चे शुरू हो गए। तो गिला किस चीज़ का है आप लोगों को? लेके आए थे ना, यही तरीन साहब होते थे कहने वाले कंटेनर पे जाके सियासी पर्चे नहीं होने देंगे, आज उन्हीं के सियासी पर्चे हो रहे हैं। खुर्रम साहब, अगर तरीन साहब ने कुछ नहीं किया, वो साफ शफाफ है उनका दामन, तो फिर इतनी परेशानी की क्या बात है? मामलात तो हल हो जाएंगे फिर। सर कितनी है शुगर मिले? कितनी है? 80 के करीब तो शुगर मिले। साहब तरीन साहब का हो रहा है, बाकी क्यों नहीं हो रहा? अच्छा ये बता दीजिए कि अब तो सबको होना चाहिए। अच्छा अब ये बता दीजिए कि आप पंजाब हुकूमत के लिए क्या तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं आप पंजाब असेंबली में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि 30 से 35 MPAs जो आपके साथ हैं। हम तरीन साहब खान साहब के बयान के साथ थे, हम भी खान साहब के बयान के साथ थे। अब नहीं है आप स्कीम में डालेंगे? अब नहीं है, आप थे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं आप। क्या सर? अब आप खान साहब के साथ नहीं है? हम तरीन साहब खुद खान साहब के साथ है, तो हम क्यों नहीं खान साहब के साथ? हम भी खान साहब के साथ है। तरीन साहब की पार्टी तो नहीं छोड़ी।
अच्छा खुर्रम साहब, गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद आप लोगों को कोई सिग्नल मिला हुकूमत की जानिब से कि हुकूमत बात करना चाह रही है आप लोगों से या नहीं? सर बात सुनो, हुकूमत हमसे किस बिहार से बात करेगी? हुकूमत ने हमारे साथ किया क्या है आप खुद बताएं। जो हमारे साथ वादे वही हुए, जो मैं लास्ट टाइम मैंने इशूज उठाए थे, मेरे ख्याल में मीडिया ने मेरे ऊपर, मीडिया ने बहुत ज्यादा वो इशूज दिखाए भी हैं लोगों को। हमने कहा कि आप किसकी एबीपी में डालेंगे। आप देख लीजिए, मैं पीटीआई का एक 25 साल का यंग लड़का था जब मैंने इलेक्शन लड़ा। अगर मेरी नहीं मानी जाएगी, मैं असेंबली के अंदर मैं खुद चार्ट उठा के धरना दूंगा, क्योंकि मैं पीछे वोट लेके नहीं आया। तो खुर्रम साहब, जवाब नहीं देना। खुर्रम साहब, लग तो ऐसा रहा है कि इख्तिलाफात हाल के नहीं खासे पुराने चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तरीन साहब के मुंह से कभी आपने कमेंट्स कोई सुना है? खान की गलत बात सुनिए, खान के खिलाफ गलत बात सुनिए, नहीं कोई ना। सर वो उनकी अपनी दोस्ती है, मोहब्बत है, दोस्ती में दरारें भी आ जाती है, दोस्ती में कोई फर्क नहीं होता। हमें जब चार के लिए वापस चलने को रेडी है, लेकिन हाँ तरीन साहब है तो हम हैं इधर पार्टी में, वरना नहीं है, क्योंकि हमारी इज्जत उन्होंने करवानी है, क्योंकि लेके वही है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि खान साहब को फिर एतमाद का वोट आप लोगों ने क्यों दिया जब इतने गिले थे आप लोगों के? सर वो तरीन साहब ने करा, तरीन साहब ने क्या 2 और दिलवाया सबने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम लगाई साहब, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।